आज इस साल का लास्ट दिन है। कल से न्यू ईयर शुरू होने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर अभी से कैसे शुरू होगा? नव वर्ष तो चैत्र माह से शुरू होता है। चैत्र माह से मतलब? सुनो, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है और ये भारतीय कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ 1 जनवरी से माना जाता है। और आपको पता है इसे मनाते भी कैसे हैं? रात भर पार्टीज करते हैं, शराब पीते हैं, फिर उसके बाद कई दुर्घटनाएं भी होती हैं और रात के 12 बजते ही एक दूसरे को बधाई देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। परंतु भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं होता। भारतीय नववर्ष का प्रारंभ रात के अंधकार में नहीं, बल्कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की भोर में सूर्य की प्रथम किरण से होता है और यही प्रामाणिक नववर्ष है। अनेक राज्यों में इसे अलग अलग प्रकार से मनाते हैं, जैसे गुड़ी पाड़वा, बैसाखी, बिहू आदि के रूप में मनाया जाता है। इस समय वसंत ऋतु होती है, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं और नई फसल घर आती है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि भारतीय कैलेंडर को कब, कैसे और किसने बनाया। आप मुझे थोड़ा बताएंगे? सुनो, मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म पुराण के अनुसार सृष्टि का निर्माण इसी दिन माना जाता है और प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले, जैसा कि हम संकल्प पाठ करते हैं, एक नवति कोटि अष्टलक्षत्रे 50 सहस्र चतुर्विंशत्युत्तरशततमे सृष्टि संवत्सरे, अर्थात सृष्टि को बने हुए 1,96,53,123 वर्ष हो चुके हैं। और भारतीय कैलेंडर के निर्माण की बात करें तो महाराजा विक्रमादित्य ने इसी दिन विदेशी आक्रमणकारी शकों को युद्ध में हराया था। इसलिए उनकी विजय की खुशी में उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया, जो अंग्रेजी नववर्ष से 57 वर्ष आगे है। इस प्रकार हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2024 में प्रवेश करेंगे और भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास में 2081 में प्रवेश करेंगे। और भी कई कारणों से यह वैज्ञानिक रूप से नववर्ष है, क्योंकि 1 जनवरी को तो भयंकर ठंड होती है, कहीं कहीं पर बर्फ की चादर भी बिछी होती है, लेकिन चैत्र माह में सब और अनुकूल वातावरण होता है। दिन बड़े और रात छोटी होती है और ऋतु परिवर्तन ठंड से गर्मी की ओर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का संबंध न तो प्रकृति से है, न मौसम से है और न ही त्योहारों से है, जबकि सभी भारतीय त्योहार, विवाह, पूजन आदि कार्यक्रम भारतीय पंचांग के अनुसार ही निश्चित किए जाते हैं। इसलिए मैं तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही नववर्ष मनाऊंगा। आप भी तभी मनाना और आप सभी से भी यही कहूँगा कि बिना जाने, बिना सोचे समझे, देखा देखी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण ना करें, बल्कि अपनी परंपराओं के सत्य को जानकर भारतीय संस्कृति अपनाएं। कृष्णा जी, मैं भी तभी मनाऊंगी। धन्यवाद।